हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू लक्स एकेडमी। आपका स्वागत है न्यू लक्स एकेडमी पर। आज हमारी पॉलिटी क्लास में हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट पढ़ लिया हमने, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। उसके जस्ट बाद एक टॉपिक आता है यही, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या समझते हो और कैसे समझते हो आप लोग प्राइम मिनिस्टर को? करें स्टार्ट। देखो, सबसे पहले आप लोग टॉपिक डालो प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल नंबर 74 बताएगा क्या, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस। किसको एड एडवाइस करेंगे ये लोग? प्रेसिडेंट को। आर्टिकल नंबर 74 से ये समझो हमारे पास क्या क्या होगा। एक तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिमंडल होगा, जिसका हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। इनका काम क्या है? ये किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट को क्या करेंगे? ये एडवाइस कि आपको ये काम करने हैं। कौन सा नंबर आर्टिकल? 74। लिखते रहो। आर्टिकल नंबर 74 बताएगा हमारे देश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा विद, जिसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। ये इसका काम क्या है? ये एड और एडवाइस करेंगे, यानी काम करने में मदद करेंगे प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा ना, उसकी एडवाइस कौन दे रहा है? यही मंत्रिमंडल और प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ये दोनों वर्ड ना अलग अलग समझो, ये क्या है? जो कि प्रेसिडेंट है ना, वो तो होता है नॉमिनल हेड, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। पर रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? देखो, बताओ रियल एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। आपने ये वाली बात हमारे देश में सुनी होगी कि ज्यादा काम किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री भी सारे ज्यादा बड़े बड़े फैसले, कोई स्कीम, जो भी सारी चीजें कौन लागू करेंगे? ये प्राइम मिनिस्टर। इसको बोलते हैं रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव। और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। नॉमिनल मतलब दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कौन है हेड? प्रेसिडेंट। और काम एग्जीक्यूटिव मतलब रियल में काम कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। ये वाली बात लिख लो। ये वाली दो वर्ड आ जाते हैं, डी जूरी एग्जीक्यूटिव और डी फैक्टो। अगर डी जूरी है ना, इसका मतलब है नॉमिनल हेड। अब सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डी जूरी एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन है? ये दोनों वर्ड लिखो। इसलिए प्रेसिडेंट को तो हम क्या बोलते हैं? हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार में, जो सरकार चुन के आएगी ना, उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। और पूरी इंडियन स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। ये दोनों बात लिख लो। डी जूरी एग्जीक्यूटिव कौन होगा? प्रेसिडेंट। और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कौन होगा? नॉमिनल हेड कौन होगा? रियल हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। लिख लो ये सारी बातें। आर्टिकल नंबर 75 स्पेसिफाइज दैट प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसके द्वारा अपॉइंटेड होता है? प्रेसिडेंट। लिख लो आर्टिकल नंबर 75। जनरली क्या होता है, जो पार्टी मेजोरिटी में है, यानी जो पार्टी चुन के आई है कहां पर? लोकसभा में, उसके हेड को जो प्रेसिडेंट है वो क्या अपॉइंट कर देते हैं?
प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। किसको? ये प्राइम मिनिस्टर है कौन? हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी आई है, उसका भी हेड कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर। समझिए ना? कौन से नंबर आर्टिकल? ये वाली बात ना हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। जो ये लिखा है, क्या लिखा है? अगर कोई भी पार्टी सत्ता में यानी मेजोरिटी में नहीं आती तो प्रेसिडेंट के पास एक एक्स्ट्रा पावर है, पड़ी थी, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो किसी भी पार्टी से क्या चुन सकते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या चुन सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। कौन सी पावर थी इनकी? डिस्क्रिशनरी पावर पड़ी थी। उसमें अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो कौन चुन रहे थे? प्रेसिडेंट। किसी भी पार्टी से हो सकता है वो, या किसी भी हाउस से हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हो आप लोग ये वाली बात। ये जो पार्टी मेजोरिटी में चुन के आएगी उसके हेड को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये वाली बात लिखी है। ये वाली पावर आप लोग लिख चुके हो, डिक्शनरी पावर में लिखी थी ना। अगर किसी भी हाउस में पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, ये क्वेश्चन बाई चांस आ सकता है कि जो 3 प्राइम मिनिस्टर थे ना हमारे, वो राज्यसभा से आए थे। कौन कौन? इंदिरा गांधी, देवागौड़ा और मनमोहन सिंह, राज्यसभा से। हाँ, सही कह रहे हो। ये तीनों प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो कि कहां से चुन के आए थे? राज्यसभा। नॉर्मली या जनरली प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहां के होते हैं? लोकसभा के। जनरली ये 3 अलग थे। तीन नाम लिखने हैं बस। देवागौड़ा, थर्ड है मनमोहन सिंह जी। टाइम पीरियड बताओ मेरे को, टर्म या टाइम पीरियड ऑफ पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड बताना। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप लोग। नॉट फिक्स्ड। क्या है? सुनो, जो कि पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर का टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ये जब तक अपनी सीट पर बना रहेगा, कब तक? जब तक इनकी पार्टी मेजोरिटी में रहती है। कहां पर? लोकसभा में। पीएम अपनी सीट पर जब तक बने रहेंगे जब तक इनकी पार्टी मेजोरिटी में है। कहां पर? लिख लो ये वाली बात। इनका फिक्स नहीं है कि 5 साल ही होगा। 5 साल तो हमने किसका टाइम पीरियड पढ़ा है? लोकसभा। लोकसभा का टाइम पीरियड कितना होता है? राज्यसभा का टाइम पीरियड? राज्यसभा है वो है परमानेंट हाउस, उसका फिक्स रहता है। पर उसमें 6 साल क्यों कर रखा है? 2-2 साल बाद बंदे क्या होते हैं उसमें से? वो हम आगे पढ़ेंगे। राज्यसभा का कोई भी टाइम पीरियड नहीं है। लोकसभा टाइम पीरियड कितना है? 5 साल। इसलिए जो आम भाषा में ना, पीएम का भी हम टाइम पीरियड यही पढ़ लेते हैं, क्या? 5 साल। पर ऐसा नहीं है। पीएम का टाइम पीरियड आप लिख लो, नॉट फिक्स्ड। पर कब तक? जब तक उसकी पार्टी मेजोरिटी में है। कहां पे? लोकसभा में। ये वाली बात लिखो। as long as PM enjoys majority support in लोकसभा। समझे वाली बात? हाँ, समझे नहीं समझे बताओ। पूछूं मैं आपसे कि पीएम का टाइम पीरियड बताना, क्या बताओगे? नॉट फिक्स्ड। हाँ, और कब तक रहता है अपनी सीट पर?
जब तक इसके पास क्या रहेगी, मेजोरिटी। कहां पर, लोकसभा में। मेजोरिटी कितनी चाहिए सरकार बनी रहने के लिए, 50% +1। ये हमने ना उसमें पढ़ा था जब मैंने बताया था एक बार, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, अगर इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं रही तो इनकी सरकार गिर जाएगी, वो वाली बात है। सैलरी कितनी होती है, जो भी होती है कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। लिख लो बस, टाइम टू टाइम डिसाइड कौन करेगा, पार्लियामेंट। किसकी सैलरी की बात हो रही है यहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर, पीएम पढ़ रहे हैं हम लोग। रेजिग्नेशन किसको देंगे, इस्तीफा देना हो तो प्रेसिडेंट को। जो अपॉइंट करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादा ये समझना, जो अपॉइंट करेगा तो रेजिग्नेशन भी उसी को दिया जाएगा। अगर किसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है तो रेजिग्नेशन भी किसको दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को। ये वाली बात समझ लीजिए। आगे भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज आएंगी, जैसे अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये सारे रेजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को, जो इनको अपॉइंट करेगा। सिर्फ लिखो पीएम सबमिट रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। और मैं पूछूं कौन करता है पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखो जल्दी जल्दी लिखो, समझ के चलना, ये सारी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिल्ली पुलिस में इस बार ही सवाल आया इसी टॉपिक से। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर है वो किसका मेंबर है, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही हेड है। अगर ये पूरा मंत्रिमंडल रिजाइन करेगा तो किसको भी अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, पीएम को। अगर पीएम छोड़ रहा है तो इनको छोड़नी पड़ेगी, ऐसा होता है ये। आगे पढ़ाऊंगा मैं। फंक्शन ऑफ पीएम क्या क्या है देख लो एक बार, ये सब लिखो मत, समझो। पीएम रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को अबाउट मेंबर हु अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। आपने देखोगे किसको कोई मिनिस्टर बना दिया जाए, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया जाए, समझे, रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए, तो बनाता कौन है, अपॉइंट कौन करते हैं, अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। पर इनको बताएगा कौन कि इस वाले बंदे को आप ये बना दो, एडवाइस या बताने वाला कौन है, नहीं नहीं, बताने वाला कौन है, एडवाइस देने वाला प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। किनको, मिनिस्टर्स को। किसको, मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर समझे कौन, किसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, हेल्थ मिनिस्टर बनाना है, जैसे मान ली इस पर्सन को हमने कोई मिनिस्टर बनाना है, तो बताएगा कौन कि आप इसको ये बना दो, प्राइम मिनिस्टर। किसको बताएंगे, बना कौन देगा, प्रेसिडेंट। ये वाली बात समझना। हमेशा रिकमेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये पोर्टफोलियोज बांटते हैं, पोर्टफोलियोज, अलग अलग मिनिस्ट्री है। पोर्टफोलियो का मतलब समझना, अलग अलग काम, अलग अलग मिनिस्ट्री। मिनिस्टर को कौन सी मिनिस्ट्री किसके पास जाएगी, ये भी काम किसका है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। रीशफल कर सकते हैं कि इस वाले का तू अपनी मिनिस्ट्री इसको दे दो, आप अपनी मिनिस्ट्री इसको दे दो, ये भी काम पीएम के हाथ में आता है। पीएम आस्क रिजाइन ऑफ मिनिस्टर, किसी मिनिस्टर का रिजाइन होगा तो किसके पास जाएगा, प्राइम मिनिस्टर। किसी मिनिस्टर को हटाना है, पीएम एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को, किसको क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, पूरी तरीके से हटा दिया जाए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी मीटिंग वगैरह होंगी, किसके पास कौन सा मिनिस्टर आना चाहिए, इसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। आप प्राइम मिनिस्टर को ये समझ के चलो, ये पूरी एक जो मेजोरिटी पार्टी है उसका भी हेड है, गवर्नमेंट का भी हेड है,
और ये किसका हिस्सा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हिस्सा है। ठीक है, समझो पीएम क्या है? एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन पीएम, ये कम्युनिकेशन चैनल है बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इनकी कोई भी बात प्रेसिडेंट तक पहुंचानी है, समझे? कोई ऑर्डर आया मिनिस्टर के पास जाएगा तो सारे काम करवा कौन रहा है? प्राइम मिनिस्टर। समझे वाली बात? कम्युनिकेशन चैनल, सारी बातें इधर उधर करना, सबका ध्यान रखना, कौन सा मिनिस्टर कैसे काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है। किसी मिनिस्टर को हटवाना हो तो प्रेसिडेंट हटाएंगे, एडवाइस कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। समझने वाली बात है, सारी बात समझे? जो मैं बोलूँ वो लिख लेना। अभी जब हमने प्रेसिडेंट टॉपिक पढ़ा उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ना प्राइम जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं किन किन को, ये सारी चीज पढ़ चुके हैं। अटॉर्नी जनरल करेंगे, पढ़ा था ये। यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट, पढ़ चुके हैं, लिखे भी आपने सारे नोट्स में। कैग को सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जिसका आर्टिकल आता था 148, इनको भी कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन को कौन चेयर अपॉइंट कर रहा था? सबको प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि इसी बंदे को ये बना दिया जाए, एडवाइस कौन करेगा यहां पर? प्राइम मिनिस्टर। ये वाली बात लिखो, एडवाइस हमेशा कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। कि इसी XYZ बंदे को सीएजी बना दो, ठीक है, इसका चेयरमैन बना दो, कौन एडवाइस करेगा? हाँ, पीएम। ये वाली बात आप लिख चुके हो कि कौन अपॉइंट करता है, पर एडवाइस कौन देगा? हाँ, ये है। जितने भी ऐसे मान के चलो, जितने भी काम कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था ना, उन सबकी एडवाइस कौन कर रहा है कि आप ये काम करो? प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वो तो क्या है? नॉमिनल हेड। और पीएम जो है वो क्या है? रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव। प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। समनिंग, ये क्या है? समनिंग, इसका मतलब बताना, बुलावा। और प्रोरोगिंग, ये इसका मतलब है डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू ऑफ पार्लियामेंट, सेशन का बुलावा भेजना या बीच में डिसकंटिन्यू करना, करता कौन है? करती तो प्रेसिडेंट है, पर किसकी एडवाइस पर? पीएम। प्रेसिडेंट में आप लोग पढ़ चुके हो कि प्रेसिडेंट ही बुलावा भेजता है, पढ़ा था? ज्वाइंट सेटिंग बुलानी हो कौन बुलाएगा? प्रेसिडेंट। अब आप पीएम में क्या पढ़ रहे हो? एडवाइस कौन करेगा? पीएम। जितने भी काम है सब एडवाइस कर रहा है पीएम। ये समझ गए ना, बुलावा भेजना